अररिया। अररिया भारत के बिहार राज्य में स्थित एक जिला है। इसका ब्रिटिश राज के युग से गहराई से नाता रहा है, जिसके दौरान विभिन्न औपनिवेशिक अधिकारियों के प्रशासन के यह क्षेत्र अधीन रहा। इस अवधि का एक उल्लेखनीय व्यक्ति अलेक्जेंडर जॉन फोर्ब्स है, जो एक प्रभावशाली ब्रिटिश जिला कलेक्टर और नगरपालिका आयुक्त हुआ करते थे। उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन कार्य किया था। फोर्ब्स के कार्यकाल के दौरान वे उस क्षेत्र में स्थित एक बंगले में रहा करते थे, जिसको रेसिडेंशियल एरिया कहा जाता था। धीरे धीरे उसे आर एरिया के नाम से जाना जाने लगा और कालांतर में समय बीतने के साथ इसे ही अररिया कहा गया। इस औपनिवेशिक अतीत की विरासत अभी भी अररिया और फोर्ब्सगंज, जो कि अब फारबिसगंज के नाम से जाना जाता है, उस ऐतिहासिक गतिशीलता की याद दिलाता है, जिसने ब्रिटिश राज के दौरान बिहार के इस हिस्से को आकार दिया था। तब से यह जिला अपनी ऐतिहासिक और प्रशासनिक विरासत की छाप इस इलाके में छोड़ता आया है। अररिया को जिले के रूप में मान्यता 14 जनवरी 1990 को मिली और इससे पूर्व ये पूर्णिया मंडल के अंतर्गत एक प्रमंडल हुआ करता था। आज अररिया अपनी सांस्कृतिक विविधता, आर्थिक गतिविधियों और स्थानीय परंपराओं के लिए जाना जाता है। यह अपने औपनिवेशिक इतिहास से आगे बढ़कर बिहार और समग्र रूप से भारत का एक जीवंत और संपन्न हिस्सा बन गया है। हालांकि अतीत की गूंज, जैसा कि अररिया और फारबिसगंज जैसे स्थानों के नामों से परिलक्षित होता है, इस क्षेत्र की ऐतिहासिक यात्रा की झलक प्रदान करती रहती है। अररिया मिथिला क्षेत्र का एक हिस्सा है। मिथिला को पहली बार प्रसिद्धि इंडो आर्यन लोगों द्वारा बसाए जाने के बाद मिली थी, जिन्होंने मिथिला साम्राज्य, जिसे विदेहों का साम्राज्य भी कहा जाता है, की स्थापना की। उत्तर वैदिक काल के दौरान विदेह साम्राज्य कुरु और पंचाल के साथ दक्षिण एशिया के प्रमुख राजनीतिक और सांस्कृतिक केंद्रों में से एक राज्य बन गया। विदेह साम्राज्य के राजाओं को जनक कहा जाता था, जिसकी राजधानी वैशाली शहर में थी और ये भी मिथिला में ही है। पूर्वांचल का यह जिला मैला आंचल और पड़ती परिकथा जैसी कालजयी कृतियों के रचनाकार, हिंदी के मूर्धन्य साहित्यकार फणीश्वर नाथ रेणु के गृह जिले के रूप में भी जाना जाता है। रेणु का गांव औराही हिंगना इसी जिले में आता है। फणीश्वर नाथ रेणु की कृतियों और उनकी तस्वीरों को उनके गांव औराही हिंगना में सबसे बेहतरीन स्मृतियों के साथ रखा गया है। इसलिए उनके परिवार ने भी इन वस्तुओं को सहेज कर रखा है। खासकर रेणु का वह कमरा, जहां बैठकर उन्होंने मशहूर कृतियों की रचना की, उनके संरक्षण के प्रति खास ख्याल रखा जाता है। इस कमरे में रेणु की तस्वीरें, उनके युवा अवस्था के पोर्ट्रेट रखे हुए हैं। बिहार सरकार ने इस भवन को रेणु संग्रहालय का दर्जा दिया है। रेणु की चर्चित कहानी मारे गए गुलफाम पर बनी फिल्म तीसरी कसम के रिलीज हुए अब 50 साल से ऊपर बीत चुके हैं। इस फिल्म की कास्टिंग और शूटिंग रेणु जी के गांव औराही हिंगना में ही हुई थी। सहारा ग्रुप के संस्थापक सुब्रतो राय का जन्म भी इसी जिले में हुआ था, जो कि आगे चलकर बंगाल चले गए और फिर आगे उनकी पूरी कहानी दुनिया जानती है। अमित कुमार दास, जो इसी धरती से हैं और आज ऑस्ट्रेलिया में $1 मिलियन की कंपनी के मालिक हैं, ने इस क्षेत्र में MBIT अर्थात मोती बाबू इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का निर्माण कराया है। ये यहाँ के युवाओं के लिए एक वरदान साबित हो रहा है। अररिया जिला की प्रमुख नदियां कोसी, सुवारा, काली, परमार और कोली हैं। यह क्षेत्र हर साल कोसी नदी से आने वाली बाढ़ का दंश भी झेलता है। यहाँ हर वर्ष बाढ़ आती है, जो यहाँ की गतिशीलता और तरक्की को कुछ हद तक जरूर प्रभावित करती है।
इस सब के बावजूद अररिया लगातार आगे बढ़ रहा है। यह इलाका मूलतः कृषि पर आधारित है। अररिया का प्राचीन मां खड़गेश्वरी काली मंदिर जिले में ही नहीं बल्कि पूरे देश में अपनी अलग पहचान रखता है। इसकी वजह यह है कि इस काली मंदिर को सबसे ऊंचा होने का गौरव प्राप्त है। इस मंदिर की ऊंचाई 152 फीट है। भारत में कहीं भी इतनी ऊंचाई वाला काली मंदिर नहीं है। जानकारी के अनुसार यहाँ के काली मंदिर में पिछले 200 वर्षों से पूजा पाठ होता आ रहा है। स्थानीय लोगों के अनुसार यह मंदिर कभी झोपड़ी में हुआ करता था, लेकिन अब इस मंदिर का रूप भव्य हो चला है। शहर के बीचों बीच बने इस मंदिर को आप 10 किलोमीटर दूर से भी देख सकते हैं। इसी तरह कुर्सा काटा प्रखंड का ऐतिहासिक सुंदरनाथ धाम, जहां लोगों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है, धीरे धीरे पर्यटन स्थल के रूप में विकसित हो रहा है। एक किंवदंती के अनुसार महाभारत काल में अज्ञातवास के दौरान भगवान श्री कृष्ण के आदेश पर भीम ऐरावत हाथी पर 108 कमल पुष्प लेकर आए थे और इसी से इस मंदिर का निर्माण किया गया था। यहाँ श्रद्धालु रोज अलग अलग यज्ञ जैसे कि जलाभिषेक, रुद्राभिषेक, हवन, जप आदि करवाते हैं और बाबा से मनोकामनाएं पूर्ण होने का आशीर्वाद लेते हैं। फारबिसगंज अररिया जिले के अंतर्गत एक ब्लॉक है जो देश का सबसे बड़ा ब्लॉक है। फारबिसगंज का इतिहास बेहद ही गौरवशाली है। 19वीं सदी के दौर में जब अलेक्जेंडर जॉन फोर्ब्स ने बाबू प्रताप सिंह दुगर से सुल्तानपुर स्टेट को खरीदा तो इस शहर का नाम बदलकर फॉर्बिसाबाद कर दिया गया था। लेकिन जैसे जैसे रेलवे का विस्तार हुआ, इस जगह को फारबिसगंज के नाम से जाना जाने लगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि अररिया वह जिला है जो भारत और नेपाल की सीमा के पास स्थित है और अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, ऐतिहासिक महत्व और विविध आबादी के लिए जाना जाता है। अररिया बिहार के परिदृश्य का एक अभिन्न अंग है। जैसे जैसे यह बढ़ता और विकसित होता रहेगा, जिले का अतीत और वर्तमान इसके भविष्य के पथ को आकार देना जारी रखेगा, जो बिहार और भारत के ढांचे के भीतर इसकी विशिष्ट पहचान में योगदान देता रहेगा। ऐसे ही एक और जिले की कहानी को लिए हाजिर होगा। मैं बिहार हूं।